नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए। दिल्ली शराब घोटाले में सबसे आखिरी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी और ऐसे में सीबीआई के द्वारा अब उस पर ट्रायल चलाने की मंजूरी उपराज्यपाल से मिल गई है। जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को दस्तावेज जब सीबीआई ने सौंपे थे ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल चलाने का आग्रह किया था, तो जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई के वकील से ये कहा था इसमें उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। तो सीबीआई को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मंजूरी मिल गई है। अब केजरीवाल और दुर्गेश पाठक जो विधायक है उसके खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले में ट्रायल चलाया जा सकता है और 27 अगस्त को कावेरी बावेजा निर्णय लेंगे कि ट्रायल कब से शुरू किया जाना है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लटकी हुई है, अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका भी लटकी हुई है। 5 सितंबर की डेट जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। लेकिन आतिशी मारलेना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई कि सीबीआई झूठ बोल रही है। सीबीआई का हलफनामा तैयार है लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। तो आतिशी मारलेना या इनकी पूरी पार्टी जो नौटंकी आज तक करती आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, सीबीआई ने गिरफ्तारी वाले मामले में अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया है। लेकिन जब अभिषेक मनु सिंघवी ने 23 तारीख को ये कहा था जस्टिस सूर्यकांत से कि ये तो गिरफ्तारी ही अवैध है, हमारी दूसरी एप्लीकेशन भी लगी हुई है, तो सीबीआई ने कहा कि इस पर भी हम जवाब दाखिल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना था और अपने जजमेंट में लिखा भी था कि गिरफ्तारी जायज क्यों है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था उसके बाद ही सीबीआई को पुख्ता सबूत मिले हैं और वो ऐसे सबूत हैं जिस पर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये पावरफुल व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर है, गवाहों को, सबूतों को नष्ट कर सकता है। लेकिन आतिशी मारलेना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। जब आपकी दो याचिकाएं लगी हों तो दोनों में ही सीबीआई एफिडेविट दाखिल करती है। अब गिरफ्तारी की जो मांग थी अवैध वाली, उस पर सीबीआई अपना जवाब पेश करेगी। जो बेल वाली याचिका है उस पर सीबीआई स्पष्ट कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दी जा सकती और नए नए सबूत और खुलासे सीबीआई ने अपने हलफनामे में किए हैं। तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट अगर ये कह देती है कि हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं, 5 सितंबर से पहले ही कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में सबसे आखिर में गिरफ्तार होते हैं, चाहे उनको ईडी करती है या सीबीआई करती है, लेकिन ट्रायल उन पे पहले चलाया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ ही पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई चीख चीख कर कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के सामने कहा है
कि असली सरगना, असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। सिसोदिया हो या अन्य सरकारी अधिकारी हो, सबको प्रेशराइज्ड करके इस व्यक्ति ने दिल्ली शराब नीति बनवाई, जिसके सबूत हम पेश कर रहे हैं। तो अगर ट्रायल कोर्ट में यह मुकदमा चलता है और कावेरी बावेजा जैसे कि सख्त बताई जाती हैं, तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। भले ही दिल्ली की सड़कों पर ये करोड़ों रुपया खर्च करके पोस्टर लगवा दें कि केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। वैसे तो आर्टिकल 21 के तहत केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। सिसोदिया को भी लिबर्टी के आधार पर ही जमानत मिली थी, मेरिट के आधार पर नहीं मिली थी। सिसोदिया भी अपनी जनसभाओं में कह रहा है कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो भाई थाने में हफ्ते में 2 बार क्यों जाते हो? हाजिरी लगाने क्यों जाते हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तुम्हारा पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया? क्योंकि मेरिट के आधार पर तुम्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे ही केजरीवाल को जमानत तो मिल सकती है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पद पर कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने जब अंतरिम जमानत दी थी ईडी के केस में, यह स्पष्ट कर दिया था कि यह व्यक्ति सचिवालय नहीं जा सकता, कोई फाइल पर साइन नहीं कर सकता और ना ही मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाएगा। जस्टिस खन्ना ने तो यहां तक कहा था कि केजरीवाल चाहे तो विचार कर सकते हैं, इस्तीफा दे दें, दिल्ली की सरकार कोई और चला सकता है। लेकिन शातिर राजा ऐसा नहीं कर रहा। उसे लगता है कि वो बाहर आकर फिर से शासन करेगा। सिसोदिया को जब से जमानत मिली है, ना तो उसे पार्टी में कोई जगह मिली है, ना सरकार में कोई जगह मिली है। नंबर 2 का व्यक्ति पदयात्रा कर रहा है। सुनीता केजरीवाल ने उसका पत्ता साफ कर दिया है। जिन जिन विधानसभाओं में उसको पदयात्रा करनी थी, जो केजरीवाल के असली चेले हैं, वहां पर सिसोदिया को मना कर दिया गया है, हमारी विधानसभा में मत आना, पदयात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता केजरीवाल जब महाराष्ट्र गई थी तो संजय सिंह को लेकर गई थी शरद पवार से मिलने, जबकि सिसोदिया तो इनका खास आदमी था। उस व्यक्ति ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार करने में कितनी सहायता करी। 17 महीने से जेल में बंद व्यक्ति अगर छूट कर आता है तो ये लोग उसको पार्टी में दरकिनार कर देते हैं। वो व्यक्ति पार्टी की बैठक बुलाता है, पूरे विधायक, पार्षद और सांसद पहुंचते नहीं हैं। तो जो सिसोदिया के साथ केजरीवाल खेल खेल रहा है, वो ये पार्टी को बनाने से पहले से करता आया है। कुमार विश्वास, किरण बेदी, उनको किस तरह से बाहर निकाला। तो केजरीवाल जानता है कि अगर वो जेल से बाहर नहीं आता तो सरकार और संगठन दोनों पर सिसोदिया कब्जा कर लेगा। उधर दिल्ली पुलिस नए नए खुलासे कर रही है शीश महल कांड के, स्वाति मालीवाल कांड के, कि केजरीवाल की उपस्थिति में ही स्वाति मालीवाल पर विभव ने लात घूंसे चलाए थे। जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में भी यह मुकदमा गया था। तो सूर्यकांत भड़क गए थे कि एक मुख्यमंत्री आवास पर गुंडा कैसे पाला जा सकता है। क्या मुख्यमंत्री आवास पर गुंडे पाले जाते हैं? ऐसी निर्ममता से जो पिटाई करी है, जो जांच रिपोर्ट पड़ी जस्टिस
सूर्यकांत ने विभव कुमार यानी अभिषेक मनु सिंघवी को खड़े पांव भगा दिया था कि चले जाइए यहां से, हम तो बड़े से बड़े गैंगस्टर आतंकवादी को भी जमानत दे देते हैं, पर यह व्यक्ति गुंडे पालता है और विभव गुंडागर्दी करता है एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास पर, हम इसे जमानत नहीं दे सकते। और कल जो 30,000 कोर्ट में हुआ है, विभव की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस का स्पष्ट कहना है, जो सबूत और चार्जशीट पेश की है दिल्ली पुलिस ने, जो एविडेंस दिए हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल के सामने ही स्वाति मालीवाल को पीटा गया। अगर विभव कुमार का ही नार्को टेस्ट हो जाए, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, तो सब कुछ निकल कर आ जाएगा कि हाथापाई किसके कहने से की गई। एक महिला सांसद के साथ किस तरह से दुराचार किया गया, और ये तो इन्हीं की पार्टी की सांसद थी। अगर और कोई महिला होती, कोई और कार्यकर्ता होती, तो ये कह देते पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, ये तो भाजपा की एजेंट है, झूठे आरोप लगा रही है। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, इन्हीं की पार्टी ने बनाया, केजरीवाल ने बनाया। लेकिन राज्यसभा की सीट कैसे वो खाली कर दे तो केजरीवाल पिटवा देता है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना था। अब राज्यसभा कांग्रेस ने भेज दिया है तो केजरीवाल के पेट में और दर्द हो गया है। ये जो अब जमानत अर्जी इसकी लटक गई है 5 तारीख तक के लिए, तो सिंघवी भी कोई ना कोई खेल कर रहा है। सिंघवी भी चाहता है, भैया पैसे तो मैं लूंगा ही लूंगा, राज्यसभा तुमने भेजा नहीं तो अब तुम थोड़े दिन और जेल में आराम करो, सड़ो। ये जो तुम्हारे कर्म हैं, तुम एक महिला सांसद को भी पिटवाते हो, महिलाओं पर अत्याचार करते हो, और सत्ता में आने से पहले कहा करते थे दिल्ली में बसों में भी बाउंसर होंगे, हर गली में सीसीटीवी कैमरे होंगे, उसमें भी रिश्वत खा गए, कैमरे लगे नहीं। और एलजी महोदय नए से नए जांच के आदेश दे रहे हैं। कितने अस्पतालों का निर्माण करने की इसने प्रक्रिया शुरू तो करी थी, लेकिन नींव भरवाकर छोड़ दी। 7 से 8 साल हो गए हैं। खर्चा बादस्तूर जारी है, पैसे निकाले जा रहे हैं अकाउंट से, उस पर भी अब एलजी एक्शन ले रहे हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले में सबसे बाद में गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, सबसे पहले ट्रायल चलाया जाए उस पर, तो आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा साजिशन अपराध किया होगा। अगर ट्रायल गति से चलता है, डेली चलता है, तो 3 से 4 महीने के अंदर केजरीवाल का ट्रायल पूरा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईडी भी अपने दस्तावेज और सबूत पेश करेगी और सीबीआई भी करेगी। तो ये व्यक्ति दिल्ली का राजा, शातिर राजा, जेल से भले ही जमानत पर बाहर आ जाए, लिबर्टी के आधार पर, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले में बाहर नहीं आ पाएगा। और बाहर आ भी जाता है लिबर्टी के आधार पर, आर्टिकल 21 के आधार पर, तो दिल्ली पुलिस तैयार बैठी है इसको गिरफ्तार करने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।